2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों पर है। प्रदेश में कौन से क्षेत्र कहां से प्रचार की शुरुआत करनी है और उसके परिणाम क्या होंगे, वहां प्रत्याशी कौन होगा, तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे बीजेपी दिख रही है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री बतौर बीजेपी नेता प्रदेश में प्रचार शुरू करने जा रहे हैं और जिस क्षेत्र में शुरू करने जा रहे हैं वो है जांजगीर चांपा का लोकसभा संसदीय क्षेत्र। आखिर क्यों बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत इसी से क्षेत्र से करने जा रही है? आखिर क्या है जांजगीर चांपा में? कौन सी ऐसी क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस को डेंट करने की तैयारी में है बीजेपी? तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं जांजगीर का एक राजनीतिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र राजनीतिक इतिहास में खास महत्व रखता है। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह, बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप सिंह जुदेव, बसपा के संस्थापक काशीराम चुनाव लड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता इसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। शुरू से कांग्रेस के कब्जे में रही इस सीट पर साल 1989 में पहली बार बीजेपी ने अपना खाता खोला। दिलीप सिंह जुदेव ने कांग्रेस के प्रशांत मिश्रा को हराया था। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने लगातार 2 बार की सांसद कमला देवी पटेल का टिकट काटकर सारंगढ़ सीट के पूर्व सांसद रहे गुहाराम को प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा बसपा के प्रत्याशी भी जीत के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। गुहाराम का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज और बसपा प्रत्याशी दाऊराम रत्नाकर से रहा, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के अगर पूरे चुनाव प्रणाली को हम देखें और समझने की कोशिश करें तो बीजेपी लगातार अपने प्रचार की शुरुआत उन्हीं क्षेत्रों से करती है जहां वो वीक होती है, जहां कमजोर होती है, जहां उन्हें सीट्स कम मिली होती है। और ऐसा ही एक उदाहरण हमने देखा 2023 के विधानसभा चुनाव में। प्रदेश में सीतापुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा से कांग्रेस ही बतौर जीती हुई प्रत्याशी, जीती हुई पार्टी वहां से आई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का वो क्षेत्र माना जाता था। लगातार सरगुजा संभाग में चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव का वर्चस्व वाला वो क्षेत्र कहा जाता था, वैसे क्षेत्र की एक सीट सीतापुर, वहां से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी और उसका परिणाम बेहद पॉजिटिव रहा, बीजेपी के पक्ष में रहा। वहां से नए प्रत्याशी टोपो जो हैं, जो पहली बार किसी चुनाव को लड़े हैं, ऐसे प्रत्याशी वहां से विधायक चुनकर आए हैं। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जांजगीर चांपा से शुरुआत करने जा रही है। जांजगीर के अगर भौगोलिक क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो लगभग ये विधानसभा संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों से घिरा हुआ है। लोकसभा चुनाव में ये 8 विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 8 के 8 विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। यहाँ कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है और शायद यही वजह है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव के प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अकलतरा, पामगढ़, सक्ती, जैजैपुर, चंद्रपुर, कसडोल, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रों को समेटे हुए यह संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल है। महानदी और हसदेव नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। कांग्रेस की इस परंपरागत सीट में 2004 के बाद से परिवर्तन हुआ है। तब से लगातार 20 सालों से यहां कमल खिल रहा है। कांग्रेस यहां फिर से अपनी जमीन तैयार करने में फिलहाल सफल नहीं हुई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत जरूर मिली है। इसको लेकर कांग्रेस खासी उत्साहित भी है, लेकिन पूर्व लोकसभा चुनाव के आंकड़े विधानसभा और लोकसभा चुनाव के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव जीतना इस सीट से आसान नहीं लग रहा।